वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एयरलेस पेंट स्प्रे मशीन पर अब मैं फिर दोबारा वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों ये मैंने नई मशीन परचेज किया है, तो ये पुरानी मशीन है। अगर मैं इस कंपनी का नाम बोलूँ तो टॉयक्स सर्विस के नाम से, ये बॉम्बे के अंदर है। 1982 से ये इनकी शॉप है। तो पहले मैंने इस पर बनाई थी, 1 साल पुरानी ये मेरे पास मशीन है और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और काफ़ी अपने पेंटर भाइयों ने बोला था कि अगर इसका नया मॉडल आता तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। अगर मैं इसके पुराने मशीन की मॉडल की बात करूँ, TS395 इसका मॉडल नंबर है। जो सी मैंने ये नई परचेज किया, ये अभी बॉक्स के अंदर है, अभी मुझे ओपन करनी है। तो इसका मॉडल नंबर है TS595 इसका मॉडल नंबर है। तो जो सा मैंने वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है वो मैंने 10,000 का रखा है। वो मुझे पता है वीडियो शुरू से पहले आप लाइक का बटन दबा देंगे। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले हम पुरानी वाली मशीन को साइड में कर देते हैं। दोस्तों चलिए मशीन को हम बाहर निकालते हैं। काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। मशीन को करते हैं हम साइड में। जो हमें इसके साथ पार्ट्स मिलते हैं पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। एक हमें इसके साथ मशीन की गाइडेंस बुक मिलती है, जिसके अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होती है। अगर इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमें एक साथ एक्सटेंशन रॉड मिलती है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर इसकी लंबाई की बात बोलूँ तो 1.5 फुट के करीब है। इसमें एल्युमिनियम का पाइप लगा हुआ है। एक हमें इसके साथ सेक्शन पाइप मिलता है। अगर इसकी क्वालिटी की बात बोलूँ तो ये भी एल्युमिनियम का है। तो इसके आगे एक फिल्टर लगा होता है। इसके साथ क्या होता है, जब ये हमें कनेक्टर मिलता है, जो 2 हमें गन चलानी है, इस मशीन के साथ 2 गन्ने भी चल जाएंगी। ये उसका कनेक्टर है। टिप सील है। टिप सील की अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो HC6+ इसका टिप सील का ये नंबर है। इसके साथ जो सा फुआरा पड़ेगा वो 10 इंची के करीब हमारा पड़ता है। इसके साथ हमें ऑयल की मिलती है। ये भी मैं बताऊंगा हमने इसको किस जगह इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं इसके पाइप की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कम से कम 15 मीटर के करीब हमें इसका पाइप मिलता है। एक हमें इसके साथ स्प्रे गन मिलती है। तो हम बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी है। तो मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये सिल्वर में है, ये ऑरेंज के अंदर इन्होंने दे रखा है। जो उनसे इसका आगे का माउथ है ये इन्होंने ऑरेंज कलर में दे रखा है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। कि क्वालिटी की बात करूं, अंदर का जितना भी पार्ट्स होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है। आम गनों में क्या होता है, लोहे का होता है। यानी कि 1-2 महीने बाद उनमें जंग लग जाता है और जिस तरीके की हमें यानी कि उससे सर्विस चाहिए होती है वैसे हमें मिल नहीं पाती। लीवर की इसकी पकड़ने की बात करूँ तो हैंडल की दोस्तों ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके अंदर इन्होंने ग्रुप दे रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे हाथ से कभी भी गन स्लिप ना हो। और यहाँ पर नीचे से पाइप लगता है एयर का। ये देखिए, इसको ओपन कर देंगे। लीवर की मैं देखो खासियत क्या है, अगर आपने लगातार वर्क करना है तो हमने क्या करना, लॉक को ऊपर की तरफ कर देना। ये देखो लॉक मैंने ऊपर कर दिया तो हमारा लीवर यानी कि दबा रहेगा। अगर आपने हाथ के साथ इसको कंट्रोल करना है, आपने क्या करना है, इसको नीचे करना है। हाथ के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने लीवर को लॉक करना है यानी कि कोई और ना दबाए, ये हमारा लीवर लॉक हो। इसके अंदर टिप सील कैसे लगती है अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये हमारी टिप सील है, तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो सी गन के माउथ के आगे लगती है, इस तरीके की है। इसको हम सील बोलते हैं। तो ये हमारी टिप है, कुछ इस टाइप की है। ये देखिए दोनों चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ टिप सील हमें किस तरीके से फिट करनी है। गन का आगे का जो सा माउथ है इसको हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, आप देखो जो सी हमारी ये सील्ड होती है, इसमें कर्व होता है बना हुआ है। तो ये इस तरीके से इसके साथ चिपक जाती है। ये देखो ये बिल्कुल सील्ड होगी, इसके साथ सील्ड है। तो हम क्या करेंगे, ये आगे की तरफ इसमें पिन दी होती है, तो इस तरीके से हम रख लेंगे आगे की तरफ। तो हम इस तरीके से इसको फिट करेंगे तो हमारी फिट होगी। पीछे हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे रख लेंगे, उंगली रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ऐसे पुश कर देंगे। पुश करने के बाद हम इसको इसी तरीके से टाइट कर देंगे। तो हमारी टिप लॉक हो जाएगी, इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगी। ये देखो लॉक हो गई है। ये देखिए, ये जो सा ये फ्रंट की तरफ रहता है, यहाँ पर आप दीवार पर स्प्रे करोगे ये आगे की तरफ रहेगा, ना कि आपने ये पीछे की तरफ नहीं ऐसे रहेगा, ये इसी तरीके से आएगा। ठीक है, मशीन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो जैसे आपको लग रहा है ये डार्क ब्लू में है, यानी कि मेटेलिक कलर कर रखा है। बॉडी की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है
ट्वेक सर्विस के नाम से इनकी बॉम्बे में शॉप है। जैसे मैंने शुरू में बताया, यहाँ पर इन्होंने मॉडल नंबर दे रखा है 595 इसका मॉडल नंबर है। तो अगर मैं इसकी वेट की बात, तो आमतौर पर जो सा हम कंप्रेसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं 40 से 50 किलो होता है। हम साइड पर उसको लेके जा ही नहीं सकते, कभी हमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर लेके जाना पड़ता है। तो यानी कि एक हमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपको वेट बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे दोस्तों, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। वेट है इसका 17 केजी के करीब है, इसका वेट पैक आती है तो 22 किलो के करीब है, यानी कि एक आदमी उठा के इसको जहां मर्जी लेके जा सकता है। तो अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 इसकी विंडो नजर आ रही होगी। ये किस लिए, यानी कि कल को हम इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमने ऑयल डाल देना है। कल को हम बंद करके भी रखते हैं तो भी यहाँ पर ऑयल हमने डाल देना है। इसकी हमने मेंटेनेंस कैसे करनी है ये भी मैं आपको पूरा वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहना। ये हमारा ओवरफ्लो पाइप इसके साथ मिलता है, तो इसको कंपनी ने एक बहुत अच्छा फंक्शन दे रखा है। ये हमारा इधर लॉक हो जाता है, ये देखो ये इस तरीके से लॉक हो गया ये हमारा। और इसके साथ हमें फिल्टर मिलता है, तो फिल्टर हाथ से ही यानी कि ओपन हो जाएगा बड़ी जल्दी, देखो इस तरीके से। और काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका फिल्टर है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। और इसमें आपको चाबी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से मशीन हमारी ऑन ऑफ होती है, ये ऑन ऑफ का उन्होंने स्विच दे रखा है। और ये किस लिए, ये फ्यूज दे रखा है, कल को मोटर वगैरह हमारी हीट हो जाएगी तो अपने आप यानी कि ट्रिप होगी तो आपकी फूकेगी नहीं ये मोटर यहाँ से। अगर मैं इसकी वाट की बात बताऊँ, ये कितने वाट की है, ये 3000 वाट की है। अगर मैं इसकी बोलूँ, ये कॉपर वेंडिंग है। कॉपर वेंडिंग के साथ साथ इसके साथ हमें 2 मीटर वायर मिलती है, ये भी कॉपर वायर है। और वायर की यानी कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और यहाँ से हमारा मशीन को जब हमने ऑन करना है तो हमारा ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रयोग होगा। तो पहले में क्या था, हमारा जो था PSI था, तो हमारा यहाँ पर मीटर लगा हुआ था, तो उससे हमें पता लग जाता है। ये कंपनी ने डिजिटल वाला दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, इसके क्या फंक्शन है, ये आपने वीडियो में बने रहना है। अगर मैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफ़ी इन्होंने हैवी ड्यूटी बना रखा है। आमतौर तो कोठियों में क्या होता है, या तो हमारी टाइलें वगैरह लगी होती है या पत्थर लगे होते हैं। बड़े वाला कंप्रेसर का होता है, चलता तो जरूर है दोस्तों, उसके अंदर सेफ्टी पॉइंट भी नहीं होती क्योंकि पीछे बेल्ट होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें क्या है, जिनसे इन्होंने बूट भी दे रखे हैं इनके पैरों के अंदर, तो इससे क्या होता है, हमारी जब मशीन वर्क करती है तो चलती नहीं इधर उधर एक ही जगह, यानी कि इसका बैलेंस बना रहता है। बैलेंस किस लिए बना रहता है, क्योंकि जो सा अंदर के इसके पार्ट्स वगैरह वो CNC मशीनों से तैयार हुए हैं। इसकी एक तो साउंड भी बहुत कम है, ये ऑटोमेटिक है। जब आप इसको आप गन को ऑन करोगे तभी ये मशीन चलेगी, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने बोला था कि हमने अगर एक ही गन चलानी है तो एक ही यहाँ पर लग जाएगी हमारी। जैसे इसके साथ ये फायदा है इस मशीन के साथ कि 2 हमारे कारीगर इसके साथ काम कर सकते हैं, यानी कि वो 2 कारीगर जो सा 7 दिन में काम करते हैं वो 1 दिन में हो जाएगा। तो ये इसके साथ हमें कनेक्टर मिलता है, तो 2 आपकी इसके साथ यानी कि गन अटैचमेंट हो जाएंगी। तो हमने इसको इस तरीके से कर देना है, तो हो गया। तो एक गन आपकी पाइप इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, यानी कि 2 आदमी आपका काम कर सकते हैं। कल को ये नहीं होगा कि एक में प्रेशर ज़्यादा आ रहा है एक में कम आ रहा है, यानी कि रेगुलर एक जैसा ही प्रेशर आएगा। दोस्तों जो हमें मशीनरी के साथ पार्ट्स मिले हैं वो हम फिट करते हैं। पहले मेरे पेंटर भाई ये वाले गन्ने इस्तेमाल करते थे, इसका खुद ही वेट इतना ज़्यादा है और इसके अंदर जो सा मटेरियल वगैरह डालते थे आधे लीटर के करीब हो जाता था। तो आदमी यार 2 या 3 घंटे वो काम करता, उसके बाद ब्रेक लेता था। तो ब्रेक के बाद क्या होता, तो हमारा हैंड भी दुखने लग जाता था, काफ़ी हमें दिक्कत आती थी। तो ये देखो इसका वेट कितना है, इसका चेक करते हैं। तो इसका वेट 600 ग्राम के करीब है, ठीक है। अभी इसके अंदर अभी माल भी आएगा आधा लीटर के करीब, तो आप देखो कितना वेट हो जाएगा। और इस वाली का मशीन का वेट देखते हैं, इस गन का जो स्मार्ट गन हम इसको बोलते हैं, ये 500 ग्राम के करीब है। और इसका वेट इतना ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी यानी कि आपके लिए ये नहीं है ऊपर आपके बकेट इसका लगाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं, आप बड़ी आसानी से इसके साथ वर्क कर सकते हैं। इस मशीन की अगर मैं प्राइस की आपको बात करूं तो मुझे कितने की पड़ी है, 35,000 की पड़ी है। तो मैंने बॉम्बे से लिए ट्वेक सर्विस वालों से, वो यानी कि छोटी से लेके बड़ी मशीनों में वो डील करते हैं, बड़ा तसल्ली बख्श उनका काम है, यानी कि सर्विस भी वो देते हैं। और आप इंडिया में इसको जहाँ मर्जी मंगवा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये मोटर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या कार्बन ब्रश नहीं डलते, यानी कि ब्रशलेस है, जिसके साथ आपको पता है ये उनकी ब्रशलेस मोटर होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उनसे उसकी यानी कि चलने की क्षमता होती है औरों से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा वो चलती है। दोस्तों अगर मैं हीट की बात करूं, यहाँ कंपनी ने वेंट दे रखे, जो भी हीट वगैरह हो यहाँ से हमारी हीट इसकी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों कस्टमर केयर नंबर आपको सामने नजर आ रहे होंगे, आपको किसी को परचेज करनी है तो सामने कस्टमर केयर है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसका प्राइस बता ही दिया है दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला था, ये यानी कि डबल कारीगर इसमें काम कर सकता है। अगर सिंगल कारीगर ने काम करना तो 35,000 में ये चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपको डबल कारीगर से काम करना तो एक्स्ट्रा आपको 5,000 750 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या सामान एक्स्ट्रा है। दूसरे कारीगर के लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जैसे कि ये मेरे पास 15 मीटर पाइप है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनसे 50 मीटर का भी ले सकते हो। अगर आपको इसके मीटर के हिसाब से इसके प्राइस का रेट बताऊं तो 200 रुपये मीटर का है, तो 15 मीटर है 3,000 का तो हमारा पाइप हो जाता है। अगर मैं इस गन की बात करूँ तो गन हमारी 2,000 रुपये की है। अगर मैं इसकी टिप की बात करूँ तो टिप 750 रुपये की है, यानी कि 5,000 750 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपने दूसरे कारीगर से काम लेना है। अगर मैं टिप का अगर नंबर की बात बोलूँ तो कितने नंबर की टिप है ये दोस्तों, 517 नंबर की टिप है। ये देखो इसका ये नंबर है टिप का। कल को आपको परचेज करनी है तो कंपनी में ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो हम ये कलर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक पेंट है। आमतौर पर गन में दिक्कत यही आती है, टिप सील हमारी जाम हो जाती है। वो क्यों होती है? जब हम लोग इसको छानते नहीं है, क्योंकि अंदर से आपने बाल्टी को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, तो इसको हम छानेंगे। तो आप 1 से लेकर 2 बार भी इसको छान सकते हो, जितना आप छान लोगे बढ़िया उतना यानी कि काम में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो जो सी हमारी गन की टिप सील है वो कभी भी हमारी जाम नहीं होगी। बस इसमें यही प्रॉब्लम होती है, ये हम लोगों की गलती होती है, कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं है कि हम लोग माल को साफ नहीं करते, छानते नहीं है। दोस्तों जो भी डस्ट है थोड़ी बहुत वो हमारी यानी कि कपड़े में रह जाती है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन आएगी। अब देखना, अब जब मैं इसको करके दिखाऊंगा। दोनों गन हमने इसके साथ अटैच कर दी है, तो हमने क्या करना, जो सा ओवरलैप पैप वाला ये हमने बाहर निकाल रखा है, तो मशीन को ऑन करेंगे यहाँ से। ये देखो इसमें से पानी निकलना चालू हो गया, तो हम इसको अंदर डालने के बाद इसको हम ऊपर उठा देंगे। सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिक है, जब मैं इसको ऑन करूंगा तभी ये यहाँ से हमारी मशीन ऑन होगी। ये देखना, अगर मैं दोस्तों इसके PSI की बात करूं तो 3200 है, यानी कि 3200। अगर मैं इसकी बार की बात करूं तो 225 बार है इसका। मैं आपको इसका सामने से मीटर भी दिखा देता हूं, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल मीटर है। जितना भी आपको प्रेशर कम बढ़ती करना तो आप इसको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा, तो यहाँ से देखो आप प्रेशर इसका जितना मर्जी कम बढ़ती कर सकते हैं। ये देखो ये मैंने कर दिया, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मैंने हल्का करना है तो यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान दे रखा है, तो ये देखो मैंने ये कम कर दिया। और इसका आपको गन का प्रेशर भी दिखाता हूँ, प्रेशर भी दिखाते हैं आपको। चलो पहले जो सा हम काम कंप्रेशर से करते थे, बड़े बड़े टैंक होते थे, उसके अंदर क्या पानी वगैरह भी आ जाता है। इसके मशीन के साथ दोस्तों ऑयल पेंट, बेस पेंट यानी कि डिस्टेम्पर वगैरह, अपनी अपॉक्सी वगैरह, यानी कि हर एक तरीके का आप इसके साथ पेंट कर सकते हो। यानी कि मैं एक यूँ कहना चाहता हूँ यूनिवर्सल है दोस्तों। आमतौर पर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट टूल बोलते हैं दोस्तों। आमतौर पर जितने भी यानी कि अपने पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर वो चाहते हैं कि हमारे पास एक बेस्ट टूल होना चाहिए दोस्तों। आजकल क्या कस्टमर भी चाहता है कि जो सा काम मेरा महीनों में होना वो कम से कम हफ्तों में होना चाहिए। अगर दोस्तों जो सा ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर हम यानी कि अगर 2 आदमी भी होते हैं कोई बिल्डिंग में तो 7 दिन में वो काम होता है। यही काम वो काम यानी कि अपना 1 दिन में कर देगी। अब मैं आपको वर्क करके दिखाता हूँ इसका। प्लास्टिक पेंट मैंने कर रखा है, ये पिंक कलर है। पहले हम लोग जो काम ब्रश से करते थे, ये देखना, एक तो फिनिशिंग नहीं आती थी और टाइम कितना लगता था और जगह वेस्टिंग कितनी होती थी इसके अंदर साथ। और अगर यही काम मैं गन के साथ करूँगा, टाइम की भी बचत होगी और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। मशीन मैंने हॉरिजॉन्टल पे कर रखी है, ये देखो। और वर्टिकल में करूँगा तो इस तरीके से करूँगा, ये देखो। आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इसका सही प्रोसीजर क्या है, जो सा आपका डिस्टेंस रखना है दीवार के साथ, इसका 12 इंची का होना चाहिए। 1.5 फुट की ये है, यानी कि मेरा 2.5 फुट का हो गया। यानी कि किसी भी भाई को अगर एलर्जी वगैरह होती है तो कम से कम 2.5 फुट का डिस्टेंस जहाँ से हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे मैं कर रहा हूँ।
दोस्तों थोड़ी सी सेफ्टी की भी बात कर लें, क्योंकि मैं ये तो ओपन में कर रहा हूँ, आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। अगर आप किसी रूम वगैरह में कर रहे हैं तो आपने क्या धोती या मास्क वगैरह कुछ ना कुछ जरूर पहन लेना है। एक ही मशीन के साथ देखो हम 2 आदमी गन चला रहे हैं। दोस्तों जो सा ये मैंने पेंट किया, अगर मैं दीवार की आपको लंबाई बताऊं, ये 30 बाई 8 फुट तक का है ये यहाँ से। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल एक या 2 मिनट मेरे लगेंगे। और फिनिशिंग देखो कितनी आई है। ये मैंने अभी 2 ही कोट मारे हैं इसके ऊपर, ये आपके सामने है, क्योंकि मौसम भी बरसात वाला नमी वाला हो रखा है। तो दोस्तों ये इसका रिजल्ट है। अगर आपको परचेज करनी है, जो तो मैंने सामने आपको दे रखे हैं कस्टमर के नंबर, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इसको हमने वॉश करके कैसे रखना है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक चले। दोस्तों आमतौर पर टिप जाम भी हो जाती है, तो टिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वॉश करनी है हमने इस तरीके से करनी है। हमने क्या करना है, दोनों ये पाइप अपने कलर से बाहर निकाल लेने, जैसे ये मैंने निकाली, ये देखो। तो जितना भी पेंट होगा ये हमारा सारा निकल जाएगा। पेंट हमारा निकल गया तो हम क्या करेंगे, ये क्लियर पानी ले लेंगे, क्लियर पानी में डिप कर लेंगे। दोस्तों गन हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पिंक के ऊपर पता नहीं लगेगा। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ साइड में, ये देखिए कोई पिंक का कलर नहीं है। दोस्तों टिप का मैंने बोला था, टिप आपको कैसे साफ करनी है। आपको क्या करना है, 180 डिग्री में आपको इस तरीके से घुमा लेनी है, ठीक है। जो भी कचरा वगैरह होगा, देखो ये आपकी टिप एकदम क्लियर हो जाएगी। कई बार ये जाम हो जाती है, तो फिर हम इस तरीके से घुमा लेंगे अपना। और प्रेशर का तो मैंने बता दिया अपने, ये देखो कितना तेज प्रेशर आ रहा है, ये देखो। तो इसी तरीके से हम दोनों गन्ने साफ कर लेंगे। दोस्तों मशीन के बारे में मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया कि इसमें सिंगल पेंटर भाई भी काम कर सकता है और इसमें डबल पेंटर भाई भी काम कर सकता है। वो आपके उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिंगल से काम कराना है कि 2 से कराना है। और दोस्तों इसका प्राइस भी मैंने बता दिया है, इसके कौन कौन से पार्ट्स कहाँ फिट होते हैं वो चीज़ भी मैंने बता दिया है। और सर्विस के बारे में भी बता दिया कि हमें इसकी सर्विस खुद हम किस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों परचेजिंग के बारे में भी बता दिया आपको कहाँ से परचेज करनी है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।